नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय जय रामकृष्ण हरि। मेरा नाम बलराज है। आज का विषय है वक्फ बोर्ड के ऊपर मैं बताऊंगा। एक मुस्लिम समुदायों का एक संस्था मानी जाती है और इन्होंने 1923-25 के दरमियान और 1947 में जो भारत का पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, उस समय डिवाइड हुआ पाकिस्तान भारत से, उस समय जितने भी लोग मुस्लिम भाई जो घर मकान प्रॉपर्टी छोड़ के गए, ये एक वक्फ बोर्ड को दिया गया ये सब प्रॉपर्टी। और आज वो वक्फ बोर्ड उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जितनी भी संपत्ति है वो आज उनके हाथ में है। उसी प्रकार से आज वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ जमीन भारत की कब्जा के रखा है। 9 लाख एकड़ किसको मानी जाती है? कई किलोमीटर के क्षेत्र में हो जाता है। भारत के हर क्षेत्र में, गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में ये लोगों ने पूरी जमीन कब्जा कर रखी है और भारत सरकार आंख मूंद कर बैठी है। और 2013 में 1996 से लेकर 2013 में 2-3 बार वक्फ बोर्ड के लिए अधिकार बहुत सारे प्राप्त हो चुके हैं। और 2013 में जो इनको अधिकार मिला है, जो मनमोहन सरकार जो कांग्रेस ने इनको अधिकार देकर गई है, वो सरकार ने एकदम खुली छूट दी है। जिस क्षेत्र में हो, जिस मंदिर हो, जिस मकान हो, जिसकी संस्था हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को तुम अपनी बताकर कब्जा कर सकते हो। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है बताकर कब्जा कर सकते हो। अब विचार कीजिए, कल के दिन हमारा मकान हो सकता है, हमारे पास वाली मंदिर हो सकती है, कोई मठ हो सकता है, सरकारी ज़मीन हो सकती है, सरकारी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या ये सब वक्फ बोर्ड की में जाएगी और हम देखते रहेंगे? अगर हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी कोई कब्जा करेगा, वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा किया, तो हमको 300 किलोमीटर दूर जाकर उसका केस लाना पड़ता है। वो भी वक्फ बोर्ड का ही जज रहेगा, वहाँ पर वक्फ बोर्ड का ही सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य करेगा। ये हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती है इसमें। और अल्पसंख्यक मंत्री थे भाजपा में, जिन्हें 2014 में नरेंद्र मोदी ने बहुत विश्वास कर उनको अल्पसंख्यक मंत्री, कल्याण मंत्री बनाया था उनको। और उनके कार्यकाल में भूमि का सबसे बड़ा घोटाला हो चुका है। जो वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, वो 5-6 साल के अंदर 2019 तक वो 9 लाख एकड़ जमीन बन के रह गई। एकदम अचानक 5 लाख एकड़ जमीन कहाँ से प्राप्त हो गई इनको? कहाँ से खरीदा इन्होंने? ये खरीदी हुई जमीन नहीं है, ये कब्जाई हुई जमीन है। भारत के बड़े बड़े क्षेत्र, तमिलनाडु में 1700 साल पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर, पुरातन मंदिर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कई गांवों को कब्जा किया है, कई गांवों में दरगाह बना दिया है, मजारे बना दिए, संस्थाएं बना दिए, मदरसे बना दिए। और कई लोगों की आसपास की ज़मीनें कब्जा हो चुकी है, मकानें कब्जा हो चुकी है। कई लोगों को मकानों से खाली करवा दिया है दिल्ली में, बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा। केरला में, बंगाल में, आप जिधर जाओ, दिल्ली में, हर उत्तर प्रदेश में, हर जगह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, बहुत सारे क्षेत्र में भारत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा हो चुकी है और हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। इसके लिए जागरूक होइए। आप भी, आपका मकान है और मकान कब वो दरगाह में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कब मज़ारों में तब्दील हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ एक्शन लिया है और आगे भविष्य में बहुत, ये जितनी भी ज़मीन इन्होंने कब्जा किया है उसके लिए एक अलग कानून बन रहा है और उस कानून के तहत जितनी भी कब्जाई ज़मीन है वो भारत सरकार अपने अधीन करने वाली है। और इनको नज़रअंदाज मत कीजिए वक्फ बोर्ड वालों को। वक्फ बोर्ड वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और एक बार वक्फ बोर्ड के अंडर में जाती है वो ज़मीन,
वो अल्लाह की हो जाती है। और वो मिलना तो छोड़ो, उसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। तो हम भारतीय भाइयों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि इसके प्रति जागरूक होइए और आवाज़ उठाइए। भारत सरकार से जो अभी दिल्ली में 123 बड़ी बड़ी ज़मीनें 20,000 करोड़ रुपए की ज़मीन कब्जा की है, वो सरकार अपने अधीन लेने का प्रयास कर रही है कानूनी रूप से। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु का जो मंदिर है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जा हो चुकी है, दरगाह मज़ारें उत्तराखंड में भी बन चुकी है, ऐसे ही उसी प्रकार से ये मंदिरें, ये जितने भी कब्जाई ज़मीन है उनको भारत सरकार अपने अधीन कर ले और जिनकी ज़मीनें प्रॉपर्टी है उनको उनकी ज़मीनें दे दे। और बहुत सारे विषय है इस विषय के ऊपर, लेकिन भारत सरकार संज्ञान ले इसका और जनता भी इसका संज्ञान ले और जनता जागरूक होकर भारत सरकार से प्रार्थना करे, निवेदन करे कि गांव-गांव में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें कब्जा हो चुकी है, एकड़ों से ज़मीनें कब्जा हो चुकी है। ये 9 लाख एकड़ नहीं है, और कितनी ज़मीन है, कितनी भूमि है, लोगों की ज़मीनें, खेतों की ज़मीनें तक कब्जा हो चुकी है। आज का विषय यहीं समाप्त करता हूँ मित्रों। वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।